हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा एकेडमी में। आज है 28 जून 2022 और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल का करंट अफेयर पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है विश्व बैंक ने। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह किसे किया गया है? तो यह किया गया दिनकर गुप्ता को। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ाने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है? तो ये किसने रोक लगाया है? तो ये रोक लगाया है दिल्ली सरकार ने। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो यह 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो यह होगी 2023 में। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाई पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह किसके लिए किया गया है? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल का नामित किया है? तो यह किसे किया है? तो यह किया है अंजलि चतुर्वेदी को। आप इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि पासपोर्ट सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जून को। आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के करंट अफेयर। अब हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर को देख लेते हैं कि आज के करंट अफेयर में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में साओ जेआओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा उत्सव? तो साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। यानी कि 2 साल के कोरोना वायरस के चलते अंतराल के बाद पारंपरिक उत्सव के साथ साओ जोआओ फेस्टिवल मनाया गया। साओ जोआओ को सेंट जॉन द बेपिस्ट भी कहा जाता है और प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 जून को यह मनाया जाता है। अगर गोवा के राज्यपाल की बात की जाए तो गोवा के राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्ले। कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्ले गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, ठीक है। आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्तियों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में रा के प्रमुख के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सामंत कुमार गोयल को। आप इन्हें याद रखिएगा कि सामंत कुमार गोयल को रा का प्रमुख फिर से नियुक्त किया गया है। यानी ये इस पद पे ऑलरेडी थे, इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। यानी खुफिया एजेंसी की रिसर्च एनालिटिक विंग्स, यानी रा का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म है, के सचिव के रूप में सामंत कुमार गोयल का कॉन्ट्रैक्ट केंद्र सरकार द्वारा 24 जून को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सामंत कुमार गोयल ने रा के प्रमुख के रूप में अनिल धसमाना का स्थान लेंगे। तो आपसे देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रा का फुल फॉर्म क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद से इसके सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सामंत कुमार गोयल को नियुक्त किया है। रा का गठन कब हुआ था? तो 21 सितंबर 1968 को
ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है कि राग का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 21 सितंबर 1968 में। राग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। राग की स्थापना या संस्थापना किसने की थी, तो RN काउ और इंदिरा गांधी ने की थी, आप इसे भी याद रखिएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति थी। उसी तरीके से अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। आप इन्हें भी याद रखिएगा कि तपन कुमार डेका को हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार के वरिष्ठ IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, तो अरविंद कुमार। ये अरविंद कुमार का स्थान लेंगे जो 30 जून को ये रिटायर हो रहे हैं। यानी 30 जून को इनके रिटायरमेंट के बाद तपन कुमार घोष मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त हो जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। राग का भी मुख्यालय कहाँ था, तो नई दिल्ली में था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी नई दिल्ली में है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन कब हुआ था, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन 1887 में हुआ था, आप इसे भी याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए कि राग का गठन कब हुआ था, तो राग का गठन हुआ था 1968 में। अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेने कौन लिस्बन जा रहे हैं, तो यह जा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, तो यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के ये मंत्री हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किस तट से किया BLSR SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, तो यह किया है उड़ीसा के तट से, ठीक है। यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने और इसका VLSR SAM का फुल फॉर्म क्या है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी यह जो मिसाइल है यह कौन सी है, तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और VLSR SAM का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, आप इसे भी याद करिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक किस बैंक द्वारा पेश किया गया को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट रुपे क्रेडिट कार्ड, तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल के बीच किया गया है, ये आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमको नहीं देना चाहिए था आपको, लेकिन कोई बात नहीं। आप जान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक द्वारा को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंस रुपे कार्ड जारी किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी करंट अफेयर में कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व में भाग लेगी, तो यह किसके साथ भाग लेगी, तो मिस्र की वायुसेना के साथ भाग लेगी, ठीक है। यानी मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, ठीक है। तो मिस्र काहिरा वेस्ट एयरबेस में भारतीय वायुसेना सामरिक नेतृत्व में भाग लेने के लिए मिस्र के वायुसेना हथियार स्कूल में 3 सुखोई 30 MKI विमान, 2 C-17 विमान और 57 भारतीय वायुसेना के सैनिकों को भेजेगी। और अगर हम आपसे पूछें कि वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, आप इन्हें भी याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्तियों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखिएगा कि वायुसेना प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारा मोहन अग्निहोत्री, ऑप्शन बी हमारा रमेश कुमार ठाकुर, ऑप्शन सी हमारा अनिल खन्ना और ऑप्शन डी हमारा प्रमोद मल्होत्रा। तो ये कौन है, तो ये है अनिल
खन्ना, आप इन्हें भी याद रखिएगा कि अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का नया सीईओ परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। और ये किसकी जगह लेंगे? तो यह अमिताभ कांत की जगह लेंगे, यानी कि पूर्व पेयजल एवं जल स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को 2 वर्ष के लिए नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वह अमिताभ कांत की स्थान लेंगे, आप इसे भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, आप इसे भी याद रखिएगा। नीति आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो योजना आयोग था, जो 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, आप इसे भी याद रखिएगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। उसी तरीके से रॉ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आईबी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, इसीलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। ये भी आपकी नियुक्ति में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। 2022 में ही सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो यह शुरू किया केरल ने। यानी कहने का मतलब यह है कि केरल राज्य सरकार ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए हमारा 150वां, ऑप्शन बी हमारा 140वां, ऑप्शन सी हमारा 130वां और ऑप्शन डी हमारा 120वां। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वें स्थान पर है। इसके पहले 146वें स्थान पर था, लेकिन अब खसक के ये 150वें स्थान पे चला गया है। यानी कि और ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर यानी RSF जो है, यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। ठीक है, और 2022 में इसका चौथा संस्करण था, तो यह 20वां संस्करण था, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो इसमें 180 देश को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग पिछले साल 142 से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। ठीक है, और नेपाल को छोड़कर भारत के पड़ोसियों की रैंकिंग भी सूचकांक के साथ नीचे खिसक गई है। नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 30 अंकों की बढ़त के साथ 76वें स्थान पे, यानी नेपाल की रैंकिंग कितनी बहुत अच्छी है, यानी ये नेपाल 76वें स्थान पे है, पाकिस्तान 197वें स्थान पे है, 157वें स्थान पे है, श्रीलंका किस पे है? तो 146वें स्थान पे है, बांग्लादेश किस पे है? 162वें स्थान पे है, और म्यांमार किस पे है? तो म्यांमार 176वें स्थान पर है, आप इसे भी याद रखिएगा। यानी पड़ोसियों में सबसे अच्छा स्थान किसका है भारत से? तो नेपाल का है और श्रीलंका का है। श्रीलंका 146वें स्थान पे है। भारत इसके पहले 142वें स्थान पे था, लेकिन अब इसकी रैंकिंग गिरकर 150वें स्थान पर चली गई है, आप इसे याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो यह 104वें स्थान पर रही है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज मैं वो जनवरी से लेके अब तक के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि समय नहीं मिल पाया कि मैं उसको नोट डाउन कर सकूं, उसका PDF बना सकूं। तो उसका हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।
तब तक आप सब इसका पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर को बार बार रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोग की यही शिकायत कि सर मैं करंट पढ़ता तो हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, उसका एक ही कारण है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। डेली में देखिए, जब भी मैं आज का करंट अफेयर पढ़ाता हूँ उसके पहले कल का करंट अफेयर का जरूर रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद से अब से जनवरी 2022 से लेकर और अब तक के करंट अफेयर का मैं रिवीजन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि अगर आप रिवीजन नहीं भी कर पा रहे हैं तो मेरे वीडियो भी अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। इसलिए रिवीजन पे बहुत ध्यान दीजिए। जब तक आप रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहेंगे दिमाग में करंट अफेयर आपके छप जाएगा, फिर आप क्वेश्चन और ऑप्शन देखते ही तुरंत उस पर सही ट्रिक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, दोहराव ही सफलता की कुंजी है, आप इसे याद रखिएगा। दोहराएंगे नहीं, आप चाहे कितना भी नया पढ़ लेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।